चुकी है। आपको बड़ी खबर बता रही है यूपी से। योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। देसी शराब पर 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और वहीं शराब के रेट अभी बोतलों पर लागू होंगे। तो यूपी में शराब पर भी अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है। सरकार ने शराब पर अतिरिक्त वृद्धि की है। यूपी में शराब महंगी हो गई है। सरकार ने शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाया है। डीजल पेट्रोल पर भी रेट बढ़ा दिया गया है। आज से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज ठीक 12 बजे से यह नियम लागू हो जाएंगे। योगी सरकार ने 10 प्रस्ताव पास कर दिए हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में शराब पर भी अतिरिक्त टैक्स लगेगा। और आपको बता दें, देशी शराब पर 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और वहीं पर जो अंग्रेजी शराब है उस पर 10 रुपए की वृद्धि की गई है। और जो शराब इंपोर्ट की जाती है उस पर 100 से लेकर 500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब के दाम बढ़ा दिए गए हैं और ये जो दाम बढ़ाए गए हैं, ये जो नियम बनाया गया है, ये 31 मार्च तक रहेगा। तो आज से डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में शराब महंगी हो गई है। जो देसी शराब है उस पर 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और अंग्रेजी शराब पर 10 से लेकर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। वरिष्ठ संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, योगी सरकार ने 10 प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। देखिए रीता, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक आज सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्री सारे जुड़े हुए थे। उसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। खासकर जो बड़े प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से जनहित से जुड़े हैं उसको बहुत बड़ा निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। खासकर डीजल पर 1 रुपए और 2 रुपए पेट्रोल पर अब रात 12 बजे से मिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना, उनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने डीजल से ज्यादा रुपए बढ़ाए हैं और हम जो किसानों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि डीजल जो है किसानों के लिए भी काफी उपयोगी होता है, इसलिए 1 रुपया ही बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से अगर बात करें तो शराब की, यानी उत्तर प्रदेश में जो शाम की दवा लेते हैं उनके लिए बुरी खबर है। और शराब के दामों पर काफी रुपए सरकार ने बढ़ाए हैं। और जो देसी शराब की बोतलें हैं, चाहे 180 पैसे की बात करें या फिर अद्धे की बात करें या फिर पूरे बोतल की बात करें, तो 5 रुपए महंगी अब देसी शराब मिलेगी। उसी प्रकार से वो विदेशी रेगुलर की बात करें तो 50 रुपए प्रति बोतल एक हिसाब से बढ़ाया गया। 500 ml पे 400 रुपए तक भी बढ़ाए गए हैं। यानी कहीं न कहीं जो विदेशी दारू के शौकीन भाई हैं उनके लिए भी अतिरिक्त वो जब देना पड़ेगा, जो ढीली करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सरकार ने 2 निर्णय लिए हैं, तो आने वाले समय में जिस तरीके से सुरेश खन्ना का कहना था, शराब पर बड़े दामों को लेकर 23.50 करोड़ रुपए राजस्व का फायदा होगा सालाना। तो यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में जिस तरीके से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी, अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, उसको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी रणनीति के तहत जो बैच लगाया गया शराब पर, तो कहीं न कहीं इसको वापसी को लेकर के ये निर्णय लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो बड़े दामों को लेकर जनता क्या कुछ कहती है। क्या अनूप, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि जब शराब की बिक्री बंद कर दी गई थी लॉकडाउन की वजह से, तो वहां पर जो जनता थी वो अवैध शराब का कारोबार कर रही थी, अवैध शराब पिए जा रहे थे और वहीं पर कुछ लोगों ने सैनिटाइजर को भी पी लिया था क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। तो इसको लेकर क्या जो मौत के जो आंकड़े हैं, कानपुर में भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है अवैध शराब पीकर, ये खुद जिक्र किया था सुरेश खन्ना ने। तो क्या ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मौत के, तो कैसे रुक सकते हैं पैसे बढ़ाने पर, 5 रुपए या 10 रुपए बढ़ाने पर?
देखिए ऋचा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि सरकार हमेशा शराब के हुए आंकड़ों को, जिस समय मौत हुई थी उस समय किसी की कोई सरकारी बयान नहीं, आधिकारिक बयान नहीं आया था। और आज जिस तरीके से शराब और इसके के पैसे बढ़ाए गए, जो बैच लगाया गया है इसको लेकर के, तो उस पर सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश की हालातों की स्थिति बता रहे थे कि जिस समय लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की अवधि में भारी मात्रा में गांव में शराब बनाना लोग बनाना शुरू कर दिए थे, जिससे यहाँ तक कि उन्होंने जो गाजियाबाद की घटना का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर शराब नहीं मिली तो लोगों ने सैनिटाइजर का उपयोग किया। सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शराब को लेकर जिस तरीके से आए दिन खबरें आया करती, जहरीली शराब को लेकर वो लोग मर जाते हैं, अपनी जान खो देते हैं। एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, सरकार के लिए भी सवाल निशान उठता है, इस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। बड़ा सवाल तरीके से सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ा दिए हैं, तो इसमें ना तो सरकार का फायदा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और ना ही इसमें कोई जनता का कोई नुकसान है, ना कोई जनता का कोई नुकसान फायदा हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात, लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें खासकर धीरे धीरे लॉकडाउन में अब जो विधि कार्यालय हैं वो धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। आने वाले जो लॉकडाउन के आने वाली जो समय है उसके लिए रणनीति के तहत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। आने वाले जब लॉकडाउन खत्म होगा और जो पीछा हमारा लोग जो, लेकिन अनूप, आखिर सरकार की मंशा क्या है पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ाने की? देखिए सरकार की मंशा की बात करें तो सरकार का मत की बात करें तो सुरेश खन्ना का साफ साफ कहना था कि लॉकडाउन की अवधि में जिस तरीके से आर्थिक स्थिति से उत्तर प्रदेश कमजोर हुआ है उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और विकास का पहिया रुकने ना पावे और जो सरकारी खजाना है उसको कोई दिक्कत ज्यादा ना आने पावे, इसको लेकर जो पेट्रोल डीजल। बिल्कुल अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इकोनॉमी को सुधारने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जहां पर शराब के दाम बढ़ाए गए और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ाए गए। तो कैबिनेट बैठक में एक बड़ा अहम फैसले लिए गए हैं जहां पर जो देसी शराब है उस पर 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और जो अंग्रेजी शराब है उस पर 10 से लेकर 30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और जो शराब आयात होती है उसमें 100 से लेकर 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।